स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैवेलियर पोइट्स की। जी हाँ, ये 17th सेंचुरी के टाइम के पोइट्स थे जो कि किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही थी। किंग चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर कला प्रेमी थे और पोइट्स को बहुत सपोर्ट करते थे, पेंटर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। और यही कारण है कि उनके यहाँ जिसको हम कहेंगे दरबारी पोइट्स हुआ करते थे, जो दरबार में उनकी कहे अनुसार काम करते थे, वैसी ही कविताएं लिखते थे, वैसी ही पेंटिंग बनाते थे, उससे जोड़ते हुए उनकी कविताएं रही हैं। हालांकि कैवेलियर जो शब्द है वो योद्धाओं से जुड़ा हुआ है, नाइट से जुड़ा हुआ है, जो अप्लाई किया जाता है। और आपको शायद पता हो हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास भी कैवेलरी है, तो कैवेलियर कैवेलरी सोल्जर से जुड़ा हुआ शब्द है। बाद में इस शब्द को एक इंसल्ट के रूप में माना गया, जिसको हम चाटुकारिता भी कहते हैं, जो चापलूसी भी कहते हैं। उन शब्दों से इसको लेवल में लाया गया, जो एक बहुत इंसल्ट हो गई, क्योंकि बाद में इंग्लैंड के अंदर भी राउंड हेड्स जो कि गोल सर वाले हैं, जो हर वक्त जो है जिसके पास ताकत होती है उसके आगे हमेशा सर झुका के रहते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, इससे जोड़ा गया। अब बात करते हैं कौन कौन से कैवेलियर पोइट्स थे। उनमें आता है रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, टॉमस करू, सर जॉन सकलिंग। ये सब कैवेलियर पोइट्स थे, जिसको कोर्टियर्स भी कह सकते हैं। इसमें से रॉबर्ट हैरिक को हम कोर्टियर नहीं मान सकते, लेकिन उनकी स्टाइल कुछ कैवेलियर पोइट जैसी ही थी। क्या थी वो स्टाइल, उसके बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो बहुत ट्रेडिशनल लिखते थे वो, बिल्कुल। ज़्यादा इशू उनके रिलीजन, फिलॉसफी, आर्ट की तरफ रहते थे, लेकिन वो इस तरह से लिखते थे कि जिसको पढ़ने के बाद कविता को आपको खुशी मिले। बहुत ही सिंपल होता था ताकि राजा को समझ में आए, और उसी से जुड़ा हुआ रहते थे। तारीफ़ों से भरा हुआ होता था, चार्ल्स फर्स्ट को खुश करने के लिए लिखते थे, और जो भी चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ होता था उनकी बुराइयां करते थे। भले ये राजा सही हो चाहे गलत, उनको फुल सपोर्ट करते थे। नॉलेज इतनी भली उनको अच्छी ना हो, लेकिन अंधभक्ति जिसे हम कह सकते हैं, वो उसमें डूबे रहते थे, हर गलत चीज़ को भी सपोर्ट करना। यही कारण है कि इसको गलत भी माना जाता है कि आप किसी की भी बेवजह ही तारीफ़ें ना करते रहें। उसका ये कैवलियर पोइट्स का एग्जाम्पल है। हालांकि इसमें कई अच्छी बातें भी थी। इनने सेलिब्रेट किया ब्यूटी को, लव को, नेचर को, सेंसुअलिटी को, गुड फेलोशिप को ऑनर किया, सोशल लाइफ के बारे में बहुत अच्छा बताया गया। तो इनके अंदर बहुत सारी लॉयल्टी और खासियतें थी, लेकिन ये अंध तरीके से फॉलो करते थे राजा को, जिसलिए इनके ऊपर बुराई करी जाती थी। दोनों ही तरीके से इनका जिक्र होता था। इससे इनको फ़ायदा भी होता था। कम मेहनत करने के बावजूद भी कैवेलियर राइटर्स जो थे वो आराम की ज़िंदगी मिल जाती थी, आराम से वो अपनी ज़िंदगी काट लेते थे, क्योंकि वो राजा की तारीफ़ करते रहते थे तो उनको अच्छा इंसेंटिव मिल जाता था, रोज़ रोज़ राजा से इनाम मिल जाता था, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि इससे कविता का लेवल ज़रूर गिर जाता था, उसमें वो खासियत नहीं रहती थी। इनको रॉयल माना गया, उनको रॉयल की उपाधि दी गई, क्योंकि ये क्राउन की, राजा की तारीफ़ करते रहते थे। इनकी सारी पोइट्री उसी से जुड़ी रहती थी कि कैसे कैसे राजा को खुश किया जाए। भले ही सिविल वॉर हो रही हो, लोग सड़क पे मर रहे हों, लेकिन तभी वो राजा को ही पूर्णतः वफादार रहते थे। इनमें से कुछ टॉमस करू और सकलिंग तो युद्ध के दौरान ही, युद्ध से पहले ही इन गुजर गए थे। बाकी बचे हुए पोइट्स जो थे वो ये काम करते रहे। काफ़ी लोगों का विरोध के बावजूद ये पूरे टाइम जो है वो लिखते रहे। इनके टोन में आपको कुछ खास बातें मिल जाएंगी जो इनको क्लियरली अटैक करती थी। लोगों की आज़ादी के ऊपर भी ये आक्षेप करते थे, कोई भी कुछ भी राजा के खिलाफ ना बोल पाए, ये इनका खास कंसिड्रेशन रहता था। चार्ल्स फर्स्ट की ये सेलिब्रेट करते थे। अलग अलग आइडिया जैसे कि कॉमन सेंस, ड्यूटी, मॉरलिटी, इन सबको इनको लेग्नेट करते थे। पूरी तरह कोर्ट से बिलोंग करते थे।
इसीलिए कैवलियर पोइट्स को अलग माना गया, बुरा माना गया एक तरीके से, क्योंकि वो हर वक्त क्राउन की, चार्ल्स फर्स्ट की चीज़ें बोलता रहता था, तारीफ़ें करता रहता था। ये थे कैवलियर पोइट्स, जिनको हम दरबारी पोइट्स भी कह सकते हैं, चाटुकारिता भी कह सकते हैं, अंधभक्ति भी कह सकते हैं। ये पूरी तरह वही कहते थे जो राजा चाहता था। एक गाने में समराइज़ कर सकते हैं कि जो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे, तो तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। यही था आज का। धन्यवाद सुनने के लिए।